afternoon to all. Hope you all are doing well. My name is Ikra Jameen. Welcome to Test Prep Pakistan. यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं और ग्रेजुएशन टेस्ट बेस के कैटेगरी की भी प्रिपरेशन करते हैं. Here's a free WhatsApp group. You can add in this group. यहाँ हम different mock tests देते हैं. इन मॉक टेस्ट में जो 3 पोजीशन होल्डर्स होते हैं हमारे, उनके लिए कैश प्राइज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए है 500 रुपीज़, जबकि सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए है 300 और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए है 200 रुपीज़. तो आप भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो ज्वाइन कर लें इसे, ताकि आप तक भी हमारे मॉक टेस्ट जाते रहें. और मॉक टेस्ट जो होते हैं वो इन्हीं लेक्चर से रिलेटेड होते हैं. इन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो दिए जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको जो है वो आपके टेस्ट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे. सो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. अर्थ की मूवमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ये हमारा क्लास 4 का लास्ट लेक्चर है आज का. 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस लेक्चर में. सिन टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं ये चैप्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. द अर्थ मूव्स अराउंड द. अर्थ जो है वो यानी जमीन किसके गिर्द घूमती है? ऑप्शन ए मून, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी सन एंड ऑप्शन डी स्टार्स. सो चांद के गिर्द नहीं बल्कि सूरज के गिर्द जमीन घूमती है. सन, सी इज द करेक्ट आंसर. मार्स जो है वो एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, तो वो तो नहीं हो सकता. और स्टार्स जो है वो तो सितारे हैं. ठीक है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड. अर्थ की जो स्पिनिंग मूवमेंट है, स्पिन करना, घूमना अर्थ का, वो कहलाता है ऑप्शन ए रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी रोटेशन, ऑप्शन बी सर्कुलेशन और ऑप्शन डी ऑर्बिट. सो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा इस वर्ड से, स्पिनिंग मूवमेंट. ठीक है. जो स्पिन होता है ना अर्थ की, स्पिनिंग को कहते हैं रोटेशन. ओके. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन. एक रोटेशन अर्थ जो है वो जमीन कितनी देर में कंप्लीट करती है? ऑप्शन ए 365 डेज, ऑप्शन बी 12 आवर्स, ऑप्शन सी 24 आवर्स या ऑप्शन डी 7 डेज. 365 डेज ईयर में होते हैं, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं. 12 आवर्स यानी कि आधा दिन, और 24 आवर्स यानी कि पूरा दिन. एक कंप्लीट डे में जो है वो 24 आवर्स होते हैं, और 7 डेज यानी कि 1 वीक. तो अर्थ को अपनी रोटेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, रोटेशन यानी कि अपनी स्पिन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड. जो अर्थ की मूवमेंट है, अब देखें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन था वो था स्पिनिंग ऑफ अर्थ, अर्थ का स्पिन करना. अब ये है मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी कि सन के गिर्द जो जमीन घूम रही है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पिनिंग, ऑप्शन बी ऑर्बिटिंग, ऑप्शन सी रोटेशन और ऑप्शन डी रेवोल्यूशन. सो स्पिनिंग और रोटेशन तो सेम ही चीजें है ना, और ऑर्बिटिंग भी नहीं. तो इसका सही करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि रेवोल्यूशन. मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. ये दोनों अलग चीजें हैं, इन्हें मिक्स मत कीजिएगा प्लीज. स्पिनिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. ठीक है. रेवोल्यूशन कॉजेज, रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? ऑप्शन ए डे एंड नाइट, ऑप्शन बी मूनलाइट, ऑप्शन सी सीजन्स, ऑप्शन डी अर्थक्वेक्स. अच्छा, रोटेशन जो है वो मैंने बताया था कि वो कितने में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में. तो अगर यहाँ पर होता है कि रोटेशन कॉजेज, तो उसका आंसर होता है डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात हो जाती है रोटेशन की वजह से. लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन के क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से सीजन्स होते हैं डिफरेंट. 4 सीजन्स है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, यानी सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार. ये 4 सीजन जो है वो ये किसकी वजह से होते हैं? ये रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं अर्थ की, जो कि वो अराउंड द सन करती है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीजन्स. ठीक है. रेवोल्यूशन की वजह से क्या होते हैं? सीजन्स होते हैं. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. रोटेशन कॉजेज. अब रोटेशन की वजह से क्या होता है? ऑप्शन ए रेनफॉल, बारिश होती है, ऑप्शन बी अर्थक्वेक, जो है वो अर्थक्वेक होता है यानी जलजले आते हैं, या ऑप्शन सी डे एंड नाइट, या ऑप्शन डी सीजन्स. तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे. ओके. देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7. अर्थ रोटेट्स फ्रॉम. अर्थ की जो रोटेशन होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, यानी कि कहाँ से शुरू होती है? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ. सो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ की जो रोटेशन शुरू होती है वो वेस्ट से होती है, और फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर ईस्ट, इस तरह से होती है. ठीक है. वेस्ट टू ईस्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Then we have question number 8. The imaginary line on which Earth rotates. एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को रोटेट कराती है, यानी अर्थ की रोटेशन की जो इमेजिनरी लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इक्वेटर, ऑप्शन बी ट्रॉपिक, ऑप्शन सी ऑर्बिट, ऑप्शन डी एक्सिस.
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन ऑन विच अर्थ रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस। ओके, अर्थ की एक्सिस कहलाती है वो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, वन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ टेक्स। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? हमने बात की थी कि एक रोटेशन को कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं, राइट। सो एक रेवोल्यूशन को, एक जो अर्थ की है और सन के अराउंड, वो कितना टाइम लगता है उसमें? ऑप्शन ए 30 डेज यानी कि 1 मंथ, ऑप्शन बी 365 डेज यानी कि 1 ईयर, एक साल में 365 दिन होते हैं, ओके। ऑप्शन डी 7 डेज या ऑप्शन सी 24 आवर्स या ऑप्शन डी 7 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 365 डेज, यानी जमीन जो है वो सूरज के जो एक रेवोल्यूशन होता है वो कितने अर्से में खत्म करती है? पूरे एक साल में खत्म करती है। 365 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Then we have question number 10. The path Earth follows around the sun is called. वो पाथ जो अर्थ फॉलो करती है, यानी कि एक ही पाथ होता है वो, ठीक है, यानी एक ही जो है वो सिम्त में जमीन की गर्दिश होती है अराउंड द सन, उसे क्या कहते हैं? उस पाथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रैक, ऑप्शन बी एक्सिस, ऑप्शन सी ऑर्बिट एंड ऑप्शन डी लाइन। तो जो लाइन थी अर्थ की उसे तो एक्सिस कहते थे, राइट। अभी जो पाथ है ना, इसे ऑर्बिट कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे एक एटम होता है ना, एटम के और ऑर्बिट्स होते हैं जो कि गर्दिश कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर उन इलेक्ट्रॉन्स के मजीद ऑर्बिट, शेल्स और सब शेल्स होते हैं, यानी कि वो पाथ होता है उनका सर्कुलेशन का। सो इसमें भी आप ये इस तरह से अज्यूम करें कि एक सोलर सिस्टम है, उसमें जो है वो अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्बिट्स, उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, प्लैनेट नोन एज ब्लू बॉल। ब्लू बॉल किस प्लैनेट को कहते हैं? ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी जुपिटर एंड ऑप्शन डी अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अर्थ। अर्थ को जो है वो ब्लू बॉल भी कहते हैं। ब्लू बॉल क्यों कहते हैं? ब्लू जो है वो ज्यादा दिखता है जब आप जमीन उसको देखते हैं, उसमें अर्थ अगर आप देखें मैप में वगैरह में भी, तो अर्थ का जो है वो ब्लू कलर ज्यादा नजर आता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो जमीन पर ज्यादा है, ओके, इसलिए इसे ब्लू बॉल भी कहा जाता है। Then we move forward to question number 12. The Earth's axis is, जो अर्थ के एक्सिस हैं वो कैसे हैं? ऑप्शन ए स्ट्रेट, ऑप्शन बी टिल्टेड, ऑप्शन सी कर्व्ड, ऑप्शन डी इनविजिबल। सो स्ट्रेट नहीं है, कर्व नहीं है, यानी कि जमीन के जो एक्सिस हैं वो कैसे हैं? वो टिल्टेड हुए हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Then we move forward to question number 13. Due to rotation, when one side of the earth faces the sun, it has, यानी जब रोटेशन होती है अर्थ की, स्पिनिंग होती है अर्थ की, तो एक साइड पर जहां पर सन के सामने अगर अर्थ का फेस है तो उस वक्त क्या होगा? सूरज के सामने है तो क्या होगा? ऑप्शन ए नाइट, ऑप्शन बी नून, ऑप्शन सी डे, ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग। सो अगर सन के सामने है तो वो डे होगा, ठीक है। सूरज के सामने अगर अर्थ है, बिल्कुल फेस पर है, तो वो होगा डे, और अगर दूसरी साइड पर है यानी कि फेस के सामने नहीं है सूरज के, तो फिर वो हो जाती है नाइट। इस तरह से डे और नाइट जो है वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है सन के दरमियान, सन के अराउंड। क्वेश्चन नंबर 14, प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन। सन के सबसे ज्यादा करीब कौन सा प्लैनेट है, यानी कि सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी जुपिटर एंड ऑप्शन डी नेपट्यून। सो ये डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम के, 7 है, ठीक है, 7 प्लैनेट है। तो इसमें पूछा है कि आपका कुछ सबसे करीब कौन सा है, तो सबसे करीब होता है मरकरी। सबसे करीब कौन सा प्लैनेट होता है? मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन। सन से सबसे ज्यादा करीब होता है मरकरी, सबसे ज्यादा दूर होता है नेपट्यून, ओके। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस कॉज। ये जो टिल्टनेस होती है इसकी अर्थ की, ये किसकी वजह से क्या होता है? ऑप्शन ए मून फेसिस, ऑप्शन बी टिल्ट्स, ऑप्शन सी चेंजेस इन सीजंस एंड ऑप्शन डी रेनफॉल। तो मून फेसिस से तो कोई ताल्लुक नहीं है अर्थ का और सन का। टिल्ट्स यानी कि लहरें जो समंदर की होती हैं वो भी नहीं है। चेंज इन और रेनफॉल बारिश का भी नहीं है। सो ऑप्शन सी चेंज इन सीजंस, जो अर्थ की टिल्ट्स होती है ना उसकी वजह से क्या होता है? सीजंस चेंज होते हैं, जो कि हमने उसमें पढ़े थे रेवोल्यूशन में, अर्थ की रेवोल्यूशन में भी सीजन्स का ही था ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, द अर्थ रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अर्थ की रोटेशन किस चीज की रिस्पॉन्सिबल है? ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट है। अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होती है? अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होती है, ठीक है, दिन और रात का होना अर्थ की रोटेशन है।
क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है हर वक्त, मुस्तकिल कॉन्स्टेंटली जो है वो रोटेट कर रही है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग विंटर डेज आर। सर्दियों में दिन कैसे होते हैं? ऑप्शन ए शॉर्ट, ऑप्शन बी लॉन्ग, ऑप्शन सी इक्वल, ऑप्शन डी 24 आवर्स। यानी कि क्या वैसे ही होते हैं जैसे कि गर्मियों में होते हैं, या फिर छोटे होते हैं, या बड़े होते हैं, या फिर 24 घंटे के बराबर यानी एक दिन के बराबर होते हैं। सो सर्दियों में ड्यूरिंग विंटर्स दिन जो है वो छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर इसे रेसिप्रोकल कर दिया जाए यानी कि समर से अगर इसका कंपेयर किया जाए तो समर में जो है वो डेज लॉन्ग होते हैं और नाइट्स शॉर्ट होती हैं, जबकि विंटर में डेज शॉर्ट होते हैं और नाइट्स लॉन्ग होती हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, द अर्थ इज टिल्ट एट एन एंगल। बताया था कि अर्थ जो है वो टिल्ट होती है, स्ट्रेट नहीं बल्कि टिल्ट है, तो उस एक एंगल बनाती है, वो एंगल है ऑप्शन बी 23.5। ये एंगल डिग्री याद रखिएगा, 23.5 डिग्री एंगल है किसका? अर्थ के टिल्टनेस का। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, अर्थ इज दी। अब अर्थ का जो नंबर पूछ रहे हैं ना, वो पूछ रहे हैं कि सन के बाद प्लेनेट में कौन सा है सोलर सिस्टम में। लाइन से सीक्वेंस से प्लैनेट्स है, तो उसमें अर्थ का कौन सा है? फर्स्ट प्लैनेट है, फिफ्थ प्लैनेट है, थर्ड प्लैनेट है, या फोर्थ प्लैनेट है? सो अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पर आता है, थर्ड प्लैनेट है। ओके, अर्थ इज दी थर्ड प्लैनेट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड रोटेशन। रोटेशन का क्या मतलब है? मूविंग फॉरवर्ड, स्पिनिंग अराउंड, स्टैंडिंग स्टिल, गोइंग बैकवर्ड। यानी कि सीधा सीधा जाना, या स्पिन करना, या बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहना स्टैंडिंग स्टिल, या गोइंग बैकवर्ड, या फिर उल्टा उल्टा घूमना। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि रोटेशन का क्या मतलब है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, लीप ईयर कम्स एवरी। लीप ईयर जो है वो कितने साल बाद आते हैं? ऑप्शन ए 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 4 ईयर्स, या ऑप्शन डी 10 ईयर्स। सो लीप ईयर्स जो है वो आते हैं हर 4 साल के बाद, एवरी 4 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Then we have question number 23, how many days does a leap year have? कितने दिन होते हैं लीप ईयर में? ऑप्शन ए 364, ऑप्शन बी 365, ऑप्शन सी 366 एंड ऑप्शन डी 360। सो एक ईयर में जो कॉमन ईयर होता है बिल्कुल, उसमें 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर में कितने होते हैं? एक दिन ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि 366, क्योंकि उसमें हर 4 साल बाद हमें पता है 29 फेब भी उसमें जो है वो शामिल हो जाता है, तो 366 होते हैं, कम नहीं होते, 364 नहीं होते बल्कि 366, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मरकरी एंड ऑप्शन डी जुपिटर। ऑप्शन डी भी जुपिटर। ओके, ऑप्शन डी को आप चेंज कर लें, ऑप्शन डी को हम अर्थ कर लेते हैं, क्योंकि अर्थ भी एक प्लैनेट है, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा भी है और सबसे करीब भी है। एंड जुपिटर, जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिवाइड्स अर्थ इनटू डे एंड नाइट। दिन जो है वो क्या चीज डिवाइड करती है जमीन को दिन और रात में? ऑप्शन ए ऑर्बिट, ऑप्शन बी एक्सिस, ऑप्शन सी रोटेशन, ऑप्शन डी इक्वेटर। सो रोटेशन की वजह से यानी कि स्पिनिंग की वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, लार्जेस्ट प्लैनेट इज। अभी मैंने बता ही दिया इसका आंसर, ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी नेपट्यून, ऑप्शन सी अर्थ एंड ऑप्शन डी मार्स। तो लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 27, द अर्थ इज अ। अर्थ क्या है? जमीन क्या है? एक स्टार है, एक प्लैनेट है, एक कॉमेट है, या एक मून है? चांद तो नहीं है, स्टार भी नहीं है, तो अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट का हिस्सा एक प्लैनेट है। और कौन सा प्लैनेट है? थर्ड प्लैनेट है, तीसरे नंबर पर आता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 28, विच प्लैनेट सपोर्ट्स लाइफ। कौन सा प्लैनेट है जहां पर जिंदगी मुमकिन है, जो जिंदगी को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी वीनस, ऑप्शन डी जुपिटर। सो
ऑप्शन बी अर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अर्थ ही एक वाहिद ऐसा प्लेनेट है जहां पर प्लांट्स भी है, ग्रीन ऑर्गेनिजम्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स भी हैं, लिविंग थिंग में भी मजीद प्लांट और एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग भी हैं। सो अर्थ इज द लाइफ सपोर्टिंग प्लेनेट। देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 29। द इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू, जो इक्वेटर है वो डिवाइड करता है अर्थ को किसमें? ऑप्शन ए ईस्ट एंड वेस्ट, ऑप्शन बी डे एंड नाइट, ऑप्शन सी नॉर्थ एंड साउथ एंड ऑप्शन डी सीजन्स। तो इक्वेटर का समझ लें जैसे एक सर्कल होता है ना, वो सर्कल को जब आधा किया जाता है हाफ, तो इसे कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो जमीन को भी जब हाफ किया जाएगा तो वो किस चीज में डिवाइड हो जाएगा? नॉर्थ और साउथ पोल में। दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। प्लैनेट ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट है जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मरकरी एंड ऑप्शन डी जुपिटर। सो कौन सा प्लैनेट है ऐसा? वो है हमारे पास मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके, सो इस तरह से हमने अपने क्लास 4 के लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। 10 चैप्टर्स थे इसमें, जिसमें से हमने जो है वो 9 लेक्चर्स में से कवर किया है। एक लेक्चर ऐसा था जिसमें हमने 2 चैप्टर्स कवर किए थे, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो इसके नोट्स आप लोग लाजमी बना लीजिएगा, अच्छी तरीके से प्रिपेयर होइएगा इसके लिए, क्योंकि अब जो आगे की क्लासेस हम पढ़ेंगे ना, ये बेसिक्स हैं। ये जो अभी तक हमने पढ़ी है ये सब हमने बेसिक्स पढ़े हैं। अभी हम बेसिक्स से जाएंगे एडवांस लेवल की तरफ। तो एडवांस लेवल में जाने के लिए आपके पहले के कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके ये पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना, तो 5 और 6 की पढ़ते हुए हमें चीजें जो है वो डाउटफुल लगेंगी, क्योंकि एक स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं ना। जब हम एक स्टेप ऊपर लेते हैं तो हमें पीछे से कवर करनी पड़ती हैं चीजें। सो इस लेक्चर्स को सुनना बहुत जरूरी है। जो ये 9 लेक्चर्स थे, इनके बाद ही जो अगले लेक्चर्स होंगे उसके सारे ही आंसर इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे और उसके आंसर भी आप लोग बिल्कुल सही सही देते जाएंगे। ओके, सो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें लाजमी ऐड हो जाएं। और बस यही क्वेश्चन हैं आज के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलता है और हमें भी एक सपोर्ट मिलती है। ओके, सो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।